जरा पहचान तो कर ले खड़ा, ये पापा तुम्हारा है जरा पहचान, याद में बेटी बहाता आंसुधारा, तुम्हें पुकारा जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा। ना जाने कहां से बीच में अड़बंगल। अरे पागल, प्यार करते थे। इधर आ इधर आ। उस बच्चे के साथ तूने क्या कर रहा था? जब तुम यही के साथ कर रहे हो वो है हम वही के साथ करी। पागल हो गया है। देखो सालू के आंख में कीड़ा पड़ गया था और हम उसको निकाल रहे थे। तू साला पागल कर तुम एक आंखी में कीड़वा पड़ गया रहा निकारत रहे हो, ये लड़कवा सो गर है एक एक गुजवा घुसा जा रहा हम निकारत रहे। देखो टाइम भी हो रहा है, मुझे भी चलना है क्योंकि मैं अपनी माँ से समय भी होती है। मेरे भी पापा हाँ इंतजार करते होंगे। तू वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे। ओके जुदा ये वादा रहा, ये जुदा ये वादा कर ले साजना। क्या बात है? वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे। ओके जुदा ये वादा रहा। ये चालू तो अपना फंसा लई गए और एक को बहन हुई तो एक ही बहन के साथ हम सेटिंग करब। चलो चलते हैं, अब आगे की सीन देखिए, लेकिन चलते चलते कहना है अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, बैठ गाना बसमा तो टूट गवा चश्मा। क्या बताऊं आज कई दिन हो गए हमारे बाबू की बंदूक पहलों में टंगी है। आज कई दिन बाद आज उसे मैं साफ करूंगा और साफ कर कर महाराज के खानदान को मिटा दूंगा। उसके बेटे प्रदीप को मैं नहीं छोड़ूंगा, हरामजादों को सबको मार डालूंगा। ये आपके हाथों में बंदूक और ये बंदूक आप साफ कर रहे हैं। हाँ, इसे आप वहां लेकर जाएंगे? हाँ बहन, कई दिनों से टंगी हुई मैंने सोचा कि आज बाबूजी की बंदूक साफ कर दूं। आज ये बंदूक उठी है तो महाराज के खानदान को,
मैं मिटा दूंगा और उसके बेटे प्रदीप को मैं नहीं नहीं भैया, आप क्यों? महाराज को मारने जा रहे हैं। क्यों नहीं? आप महाराज के खानदान को मिटाने जा रहे हैं। क्यों नहीं? लेकिन मेरे भैया, बाप को ऐसा झूठा इल्जाम लगाकर बहुत गलत किया भैया हम सबको मारा, मेरे बाबू को तलपा तलपा के मारा और मेरे बाप की उम्र सजा हो गई। कौन बेटा दिल में धीरज रखेगा? आज बहन उसके खानदान को मिटा दूंगा और उसके बेटे को प्रदीप को भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती है तू? तू तो मेरी बहन है, जान से ज्यादा भी तुझसे मैं प्यार करता आप हूँ। महाराज को भले ही मार दी, लेकिन प्रदीप को छोड़ दीजिए भैया। क्यों छोड़ दो? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों बहन? क्योंकि भैया मैं प्रदीप से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल में जिस खानदान मेरे बापू को आज चील की सलाखों में सहा रहा है, उस हरामजादी को तो मैं हया मैं शर्म शर्मी आई नहीं, मैं हया तो शर्म आई नहीं। एक बाप व्यक्ति हरी भी शर्म लगती ना होए बहना, अगर तू मेरी मारी गोली तुझे भेजूं। काश काश तू मेरी बहन न होती तो आज ही बंदूक की गोली इतनी तुझे मारता। आज वही दिल सोचता है, मेरे लिए बापू ने कह दिया कि एक बात मेरी ध्यान से देख, लेकिन बापू की बात मैं नहीं टालूंगा। बहन तूने ये क्या कर दिया? तुझे जान से भी ज्यादा तुझे मैं प्यार करता हूँ, जान से ज्यादा तुझे मानता हूँ बहन। ऐसा तूने क्या किया? आज मैं यही सोचता था कि मेरी इकलौती बहन है शालू, उसके धूमधाम से शादी करूँगा, लेकिन तूने ये क्या कर दिया? ठीक है, अगर प्रदीप से तू प्यार करती है तो मैं महाराज के पास जाऊंगा, महाराज से यही कहूंगा कि मेरी बहन का हाथ आपके बेटे को दे दो। मैं प्रदीप को भागना चाहता हूँ। तेरी अगर वो मान गई तो प्रदीप के साथ तेरी शादी रचा दूंगा। तो खुश रहो। जिसमें तू राजी, तेरा भाई भी राजी। काश अगर प्रदीप से प्यार करती है तो अवश्य तेरी डोली प्रदीप के साथ रचा दूंगा।
है भैया। भैया आप तो जानते हैं कि आज तक मैं आपकी सुने हाथों कलाइयों में राखी का तागा बांधती हूँ। आज तक मैंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज भैया मेरी राखी की राज समझकर मुझे माफ कर देना। बहना भैया मेरी बहना, भैया मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बहना, दूर तुझसे कभी मैं बुलाएगा वो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। वो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। कभी दिल से तुझे मैं पुकारूंगा, वो कभी दिल से तुझे मैं गाऊंगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखो मैं एक सपना, आएगी डोली तेरे ही अगला। वो दिन रात देखो मैं एक सपना, आएगी बारात तेरे ही अगला। ओ चांद तारो, चांद तारो से तुझको सजाऊंगा। ओ चांद तारो से तुझको सजाऊंगा। मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया। पता नहीं हमारे दरबार के कर्मचारी कहाँ मर जाते हैं। जी मालिक। दरबारी, जी मालिक। तुम्हें मालूम होना चाहिए जी। कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों नहीं मालिक? हमारा इकलौता बेटा जी। पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। क्यों नहीं मालिक? और हम थोड़ी देर बैठकर अब आराम करेंगे, उसके बाद काम की बात करेंगे। जैसी आज्ञा मालिक। मंत्री विक्रम सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है राजमंत्री। जब से हमारा छोटा बेटा भगवान को प्यारा हो गया, उसे रात दरबार में तो हमेशा लेट फेट आया करते हो और मैं चिंतित बैठा रहता हूँ। हुजूर, आपकी इस प्रजा में
मैं पड़ा रहता हूँ। हाँ किसी को अगर किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो हमारे जीने का हाँ, जीने की धिक्कार है। इसलिए- हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होता? राजमंत्री, हम थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं, आइए उसके हम लोग बाद बैठकर आराम- काम की बात सोचेंगे। ये बता बेटा, तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और नाम क्या है मुसाफिर, हमें तुम बता। क्या है मुसाफिर, हमें तुम बताओ। काम क्या है ये मुझसे अभी तुम सुनाओ। ये बताओ मुसाफिर, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस रियासत के रहने वाले हो? तुम्हारे गांव का क्या नाम है? जानना चाहते हो? तो नाम राजेंद्र मेरा, ये सुनिए नाम राजेंद्र मेरा। एक रिश्ता लेकर मैं आया यहाँ, आपके बेटे पति। महाराज जी, एक रिश्ता लेकर आया हूँ। यानी तुम हमारे पास रिश्ता लेकर आए हो? ये बताओ तुम किसके बेटे हो? मैं हाँ जानना चाहते हो? हाँ। मैं गजराज सिंह का बेटा हूँ। किसका? मेरा नाम गजराज सिंह का। हरामखोर, तेरा बाप एक दिन हमारे पास आया था अपनी बेटी का पैगाम लेकर, और तू आया है अपनी बहन का पैगाम लेकर। महाराज तू इसका मतलब कोई बदला चुकाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है? नहीं महाराज। ज्यादा महामंत्री, ये हमारे दुश्मन का बेटा है, इसे 50 घंटा लगाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। हम इसकी सूरत नहीं देखना चाहते। मेरी बात तो सुनिए। प्रदीप आपका बेटा, प्रदीप आपका बेटा मेरी शालू बहन से बहुत प्यार करता है। ना मानो अपने बेटी को बुला लो। प्रदीप और दोनों बहुत प्यार करते हैं। हराम जादे, तेरे बाप ने महाराज के छोटे बेटे का कत्ल किया, और तू आया है तो कौन सा प्रोग्राम मंत्रीवर, अगर नहीं माने तो प्रदीप को बुलाओ और प्रदीप साफ साफ बता देंगे कि शालू से प्यार करता है। प्रदीप महामंत्री विक्रम सिंह, ये फांसी पे चढ़ा दो। अवश्य हुजूर सिंह। मंत्री साहब,
महाराज का आदेश है, इसे पासिन पे चढ़ा दिया जाए। मरने के लिए तैयार हो। अब मरने के लिए तैयार हो। महाराज आप नंबर बोलिए। हाँ, इस मैं नंबर बोलता हरामजादे का हूँ। काम और खाना लगाइए। नंबर 1 और नंबर 2। लेकिन बाबूजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ? अपनी हवेली में और किसी की फांसी हो रही है। बेटा प्रदीप, हाँ बाबू। ये तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारे दुश्मन का बेटा है। एक दिन इसका बाप आया था अपनी बेटी का पैगाम लेकर और तुम्हारे भाई प्रमोद को जान से मार दिया था। आज अरे प्रमोद बेटा, ये कहता है कि तुम्हारे विषय में तोहमत लगाता है। कहता मेरी बहन सालू से, हमारी बहन सालू से प्रदीप प्यार करता है। यानी कि चाचा, ये सालू का भाई है। ये सालू का भाई है। लेकिन अगर चाचा इसके पिताजी ने गलती किया था, लेकिन इसका क्या कसूर है? और बाबूजी, आपने दरबार में किसी की फांसी चढ़ाकर क्या आपका नाम हो जाएगा? बेटा प्रदीप, हाँ बाबूजी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे दुश्मन का बेटा है। ये शादी हरगिज नहीं होगी। लेकिन बाबूजी, ये राजेंद्र है। हाँ और ये सालू का भाई है। हाँ, इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ आप अवश्य सुनिए। हाँ, मैं गौर से सुन रहा हूँ। अरे आरज़ू छोटी पिताजी, हाँ आपका बेटा आपसे कहना चाहता है। अरे आरज़ू छोटी पिताजी, लाल की सुन लीजिए। आरज़ू छोटी पिताजी, छोटी पिताजी, लाल की सुन लीजिए। आरज़ू छोटी पिताजी, लाल की सुन लीजिए। सालू की शादी मेरे संग, सालू की शादी मेरे संग जल्द कर अब कीजिए। सालू की बाबूजी, आपको मालूम नहीं है बाबूजी, मैं शिकार खेलने के लिए गया और वहां पर इसकी बहन सालू मिली और मैंने उससे मोहब्बत कर लिया और 7 जन्मों का मैंने वचन भी निभा लिया। इसलिए बाबूजी, आप इसकी फांसी कभी नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर इसकी फांसी हो गई तो मेरा नाम प्रदीप है और मैं आपका बेटा हूं। हाँ। और आपका बेटा इसी राज हवेली में अपना दम तोड़ दिया था। इसलिए आपका केवल एक ही बेटा बचा है। हाँ। अगर इसकी आप मौत कर देना चाहते हैं तो हम भी अपनी मौत आपके कदमों में दे दूंगा।